हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज हमारे पास है। तो आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, इस सब बात को जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में पहले ही क्लियर कर देते हैं कि किसी नई भर्ती से रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि भर्तियों की ही जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता। आप लोगों को कोई रूल्स वहाँ पर चेंज हो रहे हैं या कोई बदलाव किया जा रहा है IPH डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताएंगे कि जल शक्ति विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, क्या बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वही आज आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो भी IPH डिपार्टमेंट से रिलेटेड फील्ड में है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना वजह किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो IPH डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टॉपिक्स थे जो कि डिस्कस आप लोगों के साथ आज की वीडियो में किए जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इन बदलावों के बारे में यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो 10 पदों पर दिव्यांग आरक्षण यहाँ पर ख़त्म किया गया है IPH डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप लोगों को पता ही है कि फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के जो भी यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाती थी, तो उन 10 पदों पर यहाँ पर दिव्यांग आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। तो जल शक्ति विभाग ने भर्ती पदोन्नति नियमों में यहाँ पर अहम बदलाव किया गया है। अधिसूचना जारी, प्रमोशन में 4% कोटे से यहाँ पर बाहर रहेंगे। तो प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग में भर्ती प्रमोशन नियमों में अहम बदलाव करते हुए दिव्यांगजनों के आरक्षण को लेकर यहाँ पर नई अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस अधिसूचना के तहत 10 पदों पर मिलने वाले 4% दिव्यांग आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। तो सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह फैसला लिया है। तो इसके तहत नायब तहसीलदार, जिलादार कानूनगो, पेंटर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, मैकेनिक एवं फिटर, जल निरीक्षक, जल कार्य लिपिक और शिकायत लिपिक जैसे पदों को आरक्षण से छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अब इन पदों पर दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण लागू नहीं होगा। अधिसूचना में एक और अहम प्रावधान किया गया है। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सहायक असिस्टेंट, यहाँ पर आप लोगों का जो इंजीनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर लीगल, अधीक्षक ग्रेड 1, प्लानिंग ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी अधीक्षक ग्रेड 2, लॉ ऑफिसर, सर्कल हेड, ड्राफ्ट्समैन आदि शामिल यहाँ पर पद हैं। तो इन सभी पदों के लिए दिव्यांगता की अलग अलग यहाँ पर श्रेणियों का जिक्र अधिसूचना में किया गया है। तो इन सभी पदों के लिए दिव्यांगता की अलग अलग श्रेणियों का जिक्र यहाँ पर अधिसूचना में किया गया है। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर 10 पदों पर जो दिव्यांग आरक्षण होता है उसे यहाँ पर समाप्त किया गया है, और उनकी डिटेल भी हमने आप लोगों को विभिन्न श्रेणियों की यहाँ पर बताई। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। IPH डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर, मल्टीटास्क वर्कर की ही वैकेंसीज नहीं होती, वहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर तक यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। वहाँ पर स्टेनोग्राफी की वैकेंसीज होती हैं, कानून को पेंटर वगैरह वहाँ पर होते हैं, ठीक है। जल निरीक्षक वहाँ पर होते हैं। क्योंकि इनकी वैकेंसीज नहीं निकलती, आप लोगों को पता ही है कि इनकी वैकेंसी नहीं निकाली जाती, प्रमोशन वगैरह के आधार पर ही जो है वो इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसीज तो कभी निकलती नहीं IPH डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर प्रमोशंस होती हैं, उन्हीं के ज़रिए यहाँ पर इन वैकेंसीज को फिलअप कर लिया जाता है। इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनकी यहाँ पर नहीं करवाई जाती।